व्यंजक। व्यंजक क्या है बेटे? 5x बाई और प्लस 10। ये क्या है? ये लग नहीं रहा है कि ये शून्य जो है वो ज्यादा उटपटांग हो गया है बच्चा के तरह। क्या है? 10 है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब इसमें क्या ढूंढे? पद ढूंढे। तो पद इसमें लगता है कि 1 2 3 4 पद है। कितने पद है? हाँ, 2 पद हैं। जो माइनस और प्लस से अलग करता है उसी को हम पद गिन सकते हैं। अगर तुम्हें दे दिया जाए कि 15x स्क्वायर x पर पावर 3 y पर पावर 2 और z और माइनस 18 ऐसे दे दिया, तो इसको कितना पद है? इसमें मात्र 2 पद हैं। चाहे तो कितना भी दे दे और इसमें कुछ लगा दे तो उसको एक पद के अंतर्गत हम रखेंगे। नहीं कर रहा है हो, आना चाहिए, ठीक जाएगा। तुम इस तरह से पकड़ना जिसमें आवाज आ जाए। आवाज आएगा, देखो तो सही से पकड़े हुआ है तुम लोग। हाँ, तो अब देखो बच्चा, पद ये हुआ बीजीय व्यंजक और इसमें इस बीजीय व्यंजक से निकल गया क्या चीज? 2। पहला पद क्या है बच्चे? 5x बाई और दूसरा पद क्या है? प्लस 10 है। प्लस 10 करो या प्लस नहीं भी किया तो कोई जरूरी नहीं है, माइनस देना जरूरी था। और अब इससे पेड़ आरेख द्वारा हम क्या निकाल रहे हैं? ये गुणनखंड। गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं या तो गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब गुणनखंड हो गया। 5 का गुणनखंड क्या है? 5 और 1 गुणनखंड है क्या? x और ये गुणनखंड हुआ y और इसका गुणनखंड क्या है? 10 है। तो इसे कर सकते हैं 5 गुना x गुना y और ये तो 10 है। तो 5 गुना x और इसमें अगर जोड़ेंगे तो 5x y और प्लस 10 फिर आ गया। नहीं हो गया? ना का क्यों करेंगे उसे? वैसे कोई जरूरत नहीं है उतना। अब हम लोग पेड़ आरेख द्वारा बीजीय व्यंजक को बहुत अच्छी तरह से भली भांति समझ गए। अब बीज गणित का मतलब होता है अलजेब्रा। उसका अंग्रेज क्या कहते हैं? अलजेब्रा, यानी बीज गणित का। देखो अब यहाँ सीखो a गुना a, तो गुना करेंगे तो मैं अभी तुरंत बताई कि बीज गणित में या अंक गणित में अगर गुना रहेगा किसी भी संख्या का, ऊपर में घातांक रहता है 1, जिसमें घातांक नहीं दिया हुआ है उसका घातांक रहता है 1। तो एक पावर है तो उसका पावर को आधार जो एक जैसा रहेगा उसको हम लिख देते हैं और उसके पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो a पर पावर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो ये तो समझ गए। अगर दिया हुआ है दूसरा में दे दिया कि a जोड़ a, ये क्या था? a गुना a, तो हो गया a पर पावर 2। लेकिन अगर दे दे a जोड़ a तब क्या होगा? 2a 2 प्लस 2a। अगर a जोड़ a है यानी यह जो अल्फाबेट्स की संख्या है, चर संख्या दिया हुआ है, यहाँ x जोड़ x भी रह सकता है, b जोड़ b भी रह सकता है। तो इसको जोड़ेंगे। अगर एक a है इसका मतलब एक a है। क्या है? इसका पावर भी 1 छुपा हुआ है और इसके पहले भी 1 छुपा हुआ है ना। इसके पहले एक a है तो इस एक को समझो कि इसके पहले एक चर संख्या है जो 1 है, और इसको समझो कि जिस पर पावर नहीं है उसका पावर 1 है। इसे तो तुम लोगों को समझना है। तो इसके पहले एक a ये है और जोड़ एक a ये है, तो जोड़ करके क्या हो जाएगा? 2a डायरेक्ट लिख देंगे। इसे ऐसे करके नहीं,
इसे अपने मस्तिष्क में समझेंगे कि एक ए है और जोड़ एक ए है, तो ये हो गया कई ए। तो दोनों को अंतर समझा, एक गुना ए बराबर ए स्क्वायर और ए जोड़ ए बराबर 2ए। और तीसरा में दे दिया बच्चा कि ए भाग ए, क्या दे दिया, ए भाग ए। तब क्या होगा, तब क्या होगा जो समझो, ए भाग ए अगर दिया गया है तो भाग के मतलब मैं बता चुकी हूं कि बटा भी कर सकते हैं, ए बटा ए। भाग को बटा करो या अनुपात करो, एक ही चीज होता है। अब भाग में क्या होता है, यदि हम ए में और भाग देते हैं ए से, क्या करते हैं तो कितना बार लगेगा, ए एक बार में ए को एक बार में पढ़ेंगे तो वही पुनः आएगा, तो क्या हुआ, कट गया। ऐसे भी अगर भाग देते हैं पुराने तरीके से और ऐसे नहीं तो कितना आ गया, और ऐसे एक एक कट गया तो कितना आ गया, एक आ गया। तो इसका गुना भागफल कितना आया, यहाँ है गुना, यहाँ है जोड़ और यहाँ है भागा नहीं, भाग है, भागा क्या है, भाग है। तो इसका आंसर, गुना का आंसर ए स्क्वायर आया और जोड़ का आंसर 2a आया और भाग का आंसर 1 आया। सब समझ गई। तो इस बीज गणित के में जोड़ घटाव गुना पावर सभी को समझना होगा। अगर दिया गया है बच्चा कि 3x स्क्वायर बाई क्यू और जेड 5 गुना 2x बाई 2 और जेड 3, इसे गुना करना है। देखो इसे क्या करना है, गुना करना है। हालांकि बताई हूँ दूसरा कुछ और मैं आगे बढ़ रही हूँ दूसरा कुछ, बस सिर्फ समझ जाने के लिए। तो क्या करेंगे, चर संख्या अचर संख्या को पहले गुना कर देंगे। यहाँ देखो स्वजातीय और एक होता है विजातीय। क्या होता है, एक स्वजातीय और एक विजातीय। हम लोगों का शादी जो होता है, पहले परंपरा था स्वजातीय एक ही जाति में, और दूसरा जो अब होने लगा जो विजातीय में किसी भी जाति से शादी हो जाता है। तो अब ये देखो, ये है अचर संख्या, ये क्या है अचर संख्या, और यहाँ क्या है अचर संख्या। तो अचर में अचर से गुना कर सकते हैं ना बाबू। तो 3 और 2 में गुना कर देंगे तो कितना आ गया 6। अब देखो चुनो, ये है x स्क्वायर और गुना करना है फिर x पर, x स्क्वायर इधर का क्या है x है, तो x पर पावर कितना है बेटे, और x पर पावर कितना है। तो मैं अभी बताई थी कि यदि एक तरह का संख्या रहेगा, सजातीय रहेगा, तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2 और जोड़ क्या हो जाएगा, बराबर 2 और जोड़ 1 बराबर x पर पावर कितना आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x3। कैसे गुना हुआ, इसमें और इसमें, इसका स्वजातीय हमने गुना करेंगे, ऐसे समझ में। और अब ज्यादा नहीं वैसे करो, सबको समझने की है जरूरत। तो 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर तो हो गया। अब इधर है 22 पर पावर 3 और 22 पर पावर 2, यही दोनों में तो गुना करना है। तो स्वजातीय को ढूंढ रहे हैं ना, तो इसका पावर 3 और इसका पावर 2, तो फिर इसका गुणनफल हो गया 22 पर पावर 3 2। गुना में पावर क्या होता है, याद रखें, गुना में पावर, घटाओ में पावर घटता है, और पावर पर पावर जी नहीं, पावर पर पावर अगर है तो उसका गुना होता है, समझा जी नहीं। गुना के मतलब जुटना, अरे गुना, अच्छा 4 और गुना 3 कितना हो जाएगा 12, और 4